सारे ब्रजवासियों के साथ भगवान आंख मिचौनी का खेल खेल रहे थे। एक अगासुर नामक दैत्य घात लगाए बैठा हुआ था। ब्रजवासियों को लगा कि ये गुफा है, अपना मुंह खोल करके बैठा हुआ था। सारे ब्रजवासी आंख मिचौनी का खेल खेलते खेलते उसके मुख में प्रविष्ट हो गए। भगवान ने बहुत आवाज लगाई, ब्रजवासियों ने नहीं सुना, और जब उसके मुख में जैसे प्रविष्ट हुए भगवान ने कहा चलो हम भी चलते हैं। भगवान भी उसके मुख द्वार में प्रविष्ट हुए। उसने अपना मुख बंद कर दिया, वो तो भगवान की ही प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान जब बाहर आए, ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, हमारा कलेवा कहाँ है? भगवान ने कहा कलेवा तो पेड़ पे टंगा है। कलेवा जानते, मैंने निवेदन किया था ना, गाय चराने के लिए जब जाते हैं तो घर से जो भी सामान रोटी सब्जी कुछ बांध के ले जाते हैं उसको कलेवा बोलते हैं। भगवान सारे ब्रजवासियों के साथ में बैठ करके भोजन कर रहे। विप्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणो वृषण कवलम तत्तुलांगुलेषु च तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो। भगवान की भोजन लीला चल रही है, भोजन लीला चल रही है। भगवान ने अपना हाथ ऐसा कर रखा है, उसमें दही और भात डाल रखा है, और पांचों चार उंगलियों में अलग अलग तरह के अचार फंसा रखे। ये भगवान की बाल लीला है। और कभी कभी भगवान क्या करते हैं, अपना पहले तो दही भात खुद खाया और फिर श्रीदामा की मुंह में भी दे दिया, और वही दही भात फिर मदमंगल को दे दिया। वो ब्रजवासी बोलते कन्हैया देख जरा मेरा लड्डू इतना अच्छा हो रहा है। ब्रजवासी आधा लड्डू खाते हैं और आधा लड्डू भगवान को दे देते हैं। भगवान खा लेते हैं। ये सारे दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा भगवान है, ग्वाल वालों का सब जूठा मीठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने धीरे से आए और भगवान ब्रजवासियों के जो बछड़े थे उनको अपने ब्रह्मलोक में ले गए। इधर जब बहुत देर हो गई, बछड़े नहीं दिखे, तो ब्रजवासियों ने कहा लाला हमारे बछड़े हमें दिख नहीं रहे। भगवान ने कहा तुम भोजन करो, मैं जरा देख के आता हूं। भगवान गए, इतने में ब्रह्मा जी आए और भगवान की जो ब्रजवासी हैं उनको भी लेकर के अपने ब्रह्मलोक चले। भगवान आए, भगवान ने देखा न बछड़े न ब्रजवासी कहाँ चले गए। ध्यान लगा करके देखा, समझ गए ब्रह्मा जी ने गड़बड़ किया। भगवान ने 1 वर्ष तक अपने रूप का विस्तार करके वैसे ही ब्रजवासी बने, वही बछड़े बने, और जिस ब्रजवासी के हाथ में जो डंडा था वो भी भगवान स्वयं बना। ब्रह्मा जी को एक नई सृष्टि बना करके दिखा दी। ब्रह्मा जी आप ये सृष्टि के मालिक नहीं हो, कर्ता नहीं हो, हम भी सृष्टि कर सकते हैं। सृष्टि बना करके दिखाई। ब्रह्मा जी ने जब आकर के देखा ब्रजवासी बछड़े वही, ब्रह्मा जी को आश्चर्यचकित हो गई। अपने ब्रह्मलोक गए, वहां जाकर के देखा वही ब्रजवासी वही बछड़े। ब्रह्मा जी समझ गए, जिनको मैं साधारण ग्वाला समझ रहा था ना, वो साधारण ग्वाले नहीं है, वो साक्षात भगवान है। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी।
नौमी तदेव पपुरुषे तदिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपृच्छलसन्मुखाय वन्द्यस्रजे कबलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी कहते हैं धन्य है ये ब्रजवासी, अखंड अनंतानंद ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं वो भगवान इनका मित्र बन करके इनके साथ खेल रहा है। धन्य है ये ब्रजवासी। बहुत सारी स्तुति क्या ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु अहो भाग्यम महाभाग्यम नंद गोप्रभजे कसा यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। धन्य है ये ब्रजवासी जो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान है उनके सखा बन करके तो। इसलिए प्रभु ये ब्रह्मा की पदवी जिसको मर्जी उसको दे दो, मुझे भी अपनी मंडली का एक ग्वाला बना। बोलो राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी कहते प्रभु कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनो नंद के लाल देव ब्रह्म पद और को हम करो ब्रजपाल। हे प्रभु ये ब्रह्मा की पदवी जिसे मर्जी उसे दे दो, मुझे अपनी मंडली का ग्वाला बना। बहुत तरह से स्तुति करी है ब्रह्मा जी ने, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी समझ गए गुस्सा ज्यादा है, इसलिए बोला मालिक के आगे और घोड़े के पीछे ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, अब लात पड़ जाए कोई भरोसा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना जी। भगवान की 3 परिक्रमा करें। परिक्रमा का भी एक नियम होता है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा का मतलब प्रगतम दक्षिणम मिति प्रदक्षिणा। किस देवता की कितनी परिक्रमा होती इसका भी विधान है। एका चंद्रा नवे सप्ते तीसरा कार्य विनायक हरे शत्र सकर्तव्य शिवस्याग प्रदक्षिणा। यदि देवी मैया का कहीं मंदिर हो, कोई भी देवी हो, इसकी एक परिक्रमा करनी चाहिए रवि सबसे, और भगवान सूर्य नारायण की 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रातःकालीन सूत्र में आप लोग पूजा करते हैं, हमारे आचार्य जी आप लोगों को बोलते हैं बैठे बैठे भगवान सूर्य की 7 प्रदक्षिणा करनी। तिस्त्राकार विनायक भगवान गणपति का गणेश जी का यदि मंदिर हो तो 3 परिक्रमा। हरे शस्त्र कर्तव्य, और भगवान विष्णु राम श्याम का कहीं मंदिर हो तो 4 परिक्रमा करनी चाहिए। शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, और भगवान शिव का जो मंदिर हो उसकी आधी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के जो निर्माल्य होता है उत्तर दिशा की तरफ, उसको लांघना नहीं चाहिए, इसलिए आदि परिक्रमा। पर ब्रह्मा जी सृष्टि के मालिक हैं, पर भगवान की 3 ही प्रदक्षिणा करी है, जबकि भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा का विधान है। तो ब्रह्मा जी ने 3 क्यों की? क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं कि अभी भगवान ज्यादा क्रोधित है, इसलिए ज्यादा घूमना ठीक नहीं है, इनके आगे पीछे बाद में कर लेंगे इकट्ठे प्रणाम प्रदक्षिणा, अभी तो चल लो। ब्रह्मा जी चले गए। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी का तिथि आया, गोपाष्टमी जिसे कहते हैं। आज मैया के पास चले गए, कन्हैया मैया अब तो हम थोड़ा बड़े हो गए, अब तो गाय चरा सकते हैं ना।
मैया ने कहा ठीक है कन्हैया, पंडित जी से मुहूर्त निकालो। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी गोपाष्टमी। रात को नींद नहीं आई कन्हैया को। प्रातःकाल जैसे ही हुआ तुरंत गैया मैया की सेवा पूजा करवाई और तुरंत भगवान गाय और बछड़ों को ब्रजवासियों को साथ में लेकर के गाय चराने के लिए चल पड़े। भगवान ने दाऊ भैया ने धेनुकासुर का उद्धार किया। भगवान को लगा मुझे अब मारना है कालिया नाग और हमारे दाऊ भैया हैं शेषनाग। अब इनके रहते भी, क्योंकि इन्हीं के बिरादरी के हैं, इनको कहीं ना कहीं तो दर्द होगा, इसलिए मैया से कह दिया आज दाऊ भैया का जन्मदिन है, इसलिए आज बोला घर पे ही रखो दाऊ भैया। मैया ने कहा बात सही है। दाऊ से कहा दाऊ भैया आज घर पे रहो। ब्राह्मण जी को बुला करके, पंडित जी को बुला करके जन्मदिवस पूजन कराया। जन्मदिवस जब किसी भी बालक का आता है ना, तो उसको पंडित जी को या तो घर पे बुलाओ और ना संभव हो तो बालक को मंदिर जरूर लेके जाओ। लेकिन आजकल हम भूल गए। शाम को केक ले आएंगे और एक चाकू उसके हाथ में पकड़ाएंगे, कुछ मोमबत्तियां लगा देंगे और हो गया हैप्पी बर्थडे। हमारा सनातन धर्म दीप जलाने की परंपरा है, दीप बुझाने की नहीं है। और हम उसके जन्मदिन पर पहले ही अंधेरा कर रहे हैं। उसी से बोलते बेटा भूख लगा। इसलिए निवेदन है मेरा, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो जो मोमबत्तियां हैं, जो भी दिए हैं, उनको बुझाएं नहीं, उनको निकालें और भगवान के मंदिर में रखें। आपको उसके जीवन में प्रकाश करना है, अंधकार नहीं। और जन्मदिवस की शुभकामनाएं यदि किसी को देनी हो ना, तो हैप्पी बर्थडे मत बोला करो। उसको आप हिंदी में बोलेंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप उसे बोल सकते हैं आपको जन्मदिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। ठाकुर जी आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खुश रखे। भगवान आपको स्वस्थ धन प्रदान करे, भगवान आपको स्वस्थ मन प्रदान करे, भगवान आपको स्वस्थ तन प्रदान करे। हैप्पी बर्थडे में कहीं भगवान आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं? तो आज के बाद हैप्पी बर्थडे में बोलना है। दाऊ भैया का जन्म महोत्सव मनाया, ब्राह्मणों को बुला करके जन्मदिन पूजन कराया। भगवान को अवसर मिला, ब्रजवासियों के साथ में भगवान यमुना जी के किनारे पहुंच गए। कालिया दमन पे काली दर पे भगवान पहुंच गए। सारी जो गाय हैं उन्होंने विषाक्त जल पी लिया था। भगवान ने तुरंत उन पे हाथ फेरा, उनको स्वस्थ किया। काली दह में भगवान ने छलांग लगाई, कालिया नाग का मर्दन करके उसको बताया भैया सौवीरी ऋषि ने तुम्हें श्राप दे रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जो है ना अब यहाँ से काली दह से खाली करके अपना रमण द्वीप चले जाओ। रमण द्वीप में स्थान दिया। कालिया नाग चला गया। सारे ब्रजवासियों ने भगवान को घेर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जहर लगा हो। भगवान ने, मैया भी आई। भगवान ने कहा मैया बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये काली नाग अब मेरा मित्र बन चुका है। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई। ब्रजवासियों से मिलते मिलते पूरी शाम हुई हो गई। अचानक आग लग गई और भगवान ने सारी तावाग्नि को पान कर दिया। परीक्षित चौंके महाराज कैसे? सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के मुख से दो का जन्म हुआ है, एक अग्नि और दूसरे ब्राह्मण। मुखात् अग्निरजायत ब्राह्मणों से मुखमासीत्। अग्नि में हम जब साकल्य डालते हैं
तो स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा। और ब्राह्मणों को जब भोजन कराते हैं और ब्राह्मण भोजन अच्छा होता है, पेट पे हाथ घुमाते हैं और बोलते हैं आहा। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, वेद भगवान कहते हैं। भगवान के दो मुख है, एक ब्राह्मण और दूसरी अग्नि, और दोनों से ही भगवान को जिमाया जाता है। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। भगवान ने अग्निपान कर दिया।